गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे जिसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में पढ़ चुके थे। अब आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, रोगहगे। रोगहगे क्या होता है? देखो, रोगहगे इज द फाइबर कंटेंट ऑफ द फूड। इसमें क्या होता है? फाइबर कंटेनिंग फूड होता है। इट इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट। ये किससे मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट से, जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे मिलता है। वोल ग्रेन, सारे अनाज, एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर द मेन सोर्स ऑफ रोगहगे। सभी अनाज, दालें, पोटैटोज क्या होते हैं? आलू, फ्रेश फ्रूट, जो भी फ्रेश फ्रूट होते हैं और जो वेजिटेबल होती है आर द मेन सोर्स ऑफ रोगहगे। ये रोगहगे के मेन सोर्स है, मतलब इनके थ्रू हमें मिलता है। रोगहगे हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ, आगे देखिए, अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी को जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं होते, उनसे छुटकारा दिलाता है, ठीक है ना, उनसे बचाता है। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। ये क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन मीन्स क्या होता है? कब्ज। ये कब्ज को दूर करता है। प्रिवेंट मतलब हटाना या दूर करना। अब देखो, उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। प्रोटीन्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज आर कॉल्ड एनिमल प्रोटीन। जो प्रोटीन हमें एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं वो क्या कहलाएंगे? एनिमल प्रोटीन कहलाएंगे। और जो प्रोटीन हमें प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं वो क्या कहलाएंगे? प्लांट्स प्रोटीन कहलाएंगे। थर्ड देखो, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूम्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। वी गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। इसके बाद 5 नंबर वाला देखो, कैल्शियम एंड फोस्फोरस आर नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ। हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए किसकी मतलब जरूरत होती है? कैल्शियम और फोस्फोरस की। तो आप ये अपना फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? ए डाइट which provide all the essential nutrients required by the body in the right amount is called a balanced diet. Balanced diet क्या होती है कि जो हमारी बॉडी को जो भी essential nutrition चाहिए वो उस फूड के अंदर हो, उस रिक्वायर्ड उस डाइट के अंदर हो, तो वो क्या कहलाएगी? बैलेंस डाइट, जिससे हमें हमारी बॉडी को सारी चीजें मिल जाए। Our diet should also contain a good amount of रोगहगे एंड वाटर। भी हमारी जो डाइट है उसके अंदर अच्छी मात्रा में रोगहगे एंड और पानी होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब बैलेंस डाइट बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि जिस डाइट के अंदर सारी चीजें मतलब प्रेजेंट हो, लाइक विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कि जितना हमारी बॉडी को चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट के अंदर वो सारे चीजें उसमें प्रेजेंट हो। ए सैंपल्स ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का देखो सैंपल। Our body need all the essential nutrients in order to maintain normal growth and development. हमारे शरीर को क्या होती है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि और विकास के लिए क्या चाहिए भी? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है ना। ऑल द कंपोनेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट। ये सभी कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हमारी डाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आवर डाइट मस्ट इंक्लूड ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। हमारी डाइट में क्या होता है कि भी सब फूड आइटम के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन एंड मिनरल्स है। Our diet should also contain the required quantity of fiber and water। कि भाई हमारी डाइट के अंदर फाइबर भी होते हैं, वाटर भी होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। सभी लोग क्या है? अलग अलग है, सबकी बॉडी अलग अलग है, तो उनको अलग अलग डाइट की जरूरत होती है। जैसे कि ए बैलेंस डाइट डिपेंड ऑन द एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क ए पर्सन डज। मतलब बैलेंस डाइट किस पे डिपेंड करती है? कि आपकी एज पे डिपेंड करती है। जैसे छोटे बच्चे को कम खाना चाहिए, बड़े को ज्यादा चाहिए, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड चीज है कि वो मेल है या फीमेल है। भाई मेल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो उनको ज्यादा खाना चाहिए, फीमेल को एज कम्पेयर टू मैन कम चाहिए। उसके अलावा क्यों काम क्या करते हैं भी? अगर एक आप हो कि पूरे दिन खाना खा के बैठे हो तो वो खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। एक है कि जो वर्कर होते हैं, ठीक है ना, जो मजदूर टाइप होते हैं, पूरे दिन काम करते हैं तो उनको ज्यादा खाने की जरूरत होती है, ठीक है। ये देखो, आपको एक डायग्राम बना के दिखा रखा है, उसमें बैलेंस डाइट के बारे में बता रखा है कि आपको बैलेंस डाइट के लिए क्या क्या खाना चाहिए। आगे देखिए, द
न्यूट्रिशनल एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल चेंज विद एज, कि भाई जो भी हमारी न्यूट्रिशन की, हमारी बॉडी को कितना न्यूट्रिशन चाहिए, क्या एनर्जी चाहिए, वो क्या होता है कि एज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। भाई कम एज में कम चाहिए, ज्यादा एज में ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। मेल्स नीड मोर एनर्जी गिविंग फूड देन ऑफ फीमेल ऑफ द सेम एज, कि जो आदमी होते हैं उनको महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा एनर्जी गिविंग फूड की जरूरत होती है, ठीक है ना, सेम एज के ऊपर। भाई सेम एज है, आपको एग्जाम्पल के लिए सेम एज के मतलब कि महिला है और एक पुरुष है, ठीक है ना, एक मेल है एक फीमेल है, तो दोनों में से क्या होगा कि मेल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। द काइंड ऑफ फूड नीडेड बाई एन इंडिविजुअल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ वर्क ही सी डज। भाई जो फूड हम, जिस भोजन की हमको जरूरत है, वो क्या किस पे डिपेंड है कि हम किस प्रकार का काम कर रहे हैं, ठीक है। ए लेबर नीड मोर एनर्जी रिच फूड देन एन एग्जीक्यूटिव। भी जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए उनको ज्यादा एनर्जी वाले फूड की जरूरत होती है, ठीक है। आगे देखिए, डिड यू नो मिड डे मील इज द स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन टू प्रिवेंट मोर न्यूट्रिशन इन देम। मिड डे मील आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें मिड डे मील की मतलब मिड डे मील की स्कीम है जो लॉन्च की हुई है गवर्नमेंट ने, तो वहां पे बच्चों को दोपहर के अंदर खाना मिलता है, ठीक है ना। तो उसमें वो किस लिए कि जो कुपोषण है, जो बीमारी है, उसको रोकने के लिए, कि जिन बच्चों को कुपोषण क्या होता है, जिन बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता तो इससे वो क्या होते हैं, वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, इसलिए स्कूलों के अंदर बच्चों को खाना प्रोवाइड करवाया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, अब आगे देखो, आपके पास एक टेबल दे रखी है बैलेंस डाइट की, उसमें एज ग्रुप दे रखा है कि भाई अप टू 2 ईयर्स 2 साल तक के बच्चों को कितनी कैलोरी चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितनी फैट चाहिए, ठीक है ना, कि 3 to 6 में कितनी चाहिए, 7 to 9 में, तो ये आपको टेबल बना के बता रखा है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका जंक फूड एंड ओबेसिटी। जंक फूड क्या होते हैं, आप सबको पता है, जो भी ये तेलीय होते हैं, जैसे कि लाइक बर्गर है, पिज्जा है, चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब क्या है, जंक फूड में आते हैं, ठीक है। ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा। ये क्या होता है, मोटापा। ओबेसिटी इज ए कंडीशन इन विच ए पर्सन गेन एबनॉर्मली मोर वेट। ओबेसिटी क्या है, एक प्रकार की कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि मनुष्य एबनॉर्मली, मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं, एबनॉर्मली ज्यादा वेट गेन करता है, मतलब उसका वजन बढ़ता चला जाता है। इट इज मेनली कॉज ड्यू टू ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। मतलब मेनली किसके कारण होता है, ओवर ईटिंग मतलब ज्यादा खाना खाना, जितनी हमें भूख है उससे ज्यादा खाना खाना, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज की कमी के दौरान, ठीक है ना। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ज्यादा खाना खाएंगे, ठीक है ना, कुछ भी काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, मोटापा बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा जंक फूड खाएंगे वो उतना मोटापा बढ़ता है। द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ईट ए लोट ऑफ जंक फूड सच एज बर्गर, चिप्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक। ये बर्गर, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब क्या है, जंक फूड में आते हैं। ए लार्ज अमाउंट ऑफ फैट और शुगर इज प्रेजेंट इन दिस फूड आइटम। ये जैसे कि आप लोग चिप्स खाते हो तो आपको लगेगा इसमें तो शुगर है ही नहीं, मतलब ये मीठा है ही नहीं, इसमें चीनी होगी नहीं, लेकिन इनके अंदर बहुत से मतलब फैट होती है और इसके अंदर शुगर होती है, ठीक है। तो इन सब, जैसे इसमें पिक्चर में दिखा रखा आपको बर्गर, चिप्स, ब्रेड, पकोड़ा, इन सब से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फैट और शुगर जमा होती चली जाती है, और ये फिर क्या करता है, मोटापे को बढ़ाता है। ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी द फैट गेट एक्यूमुलेटेड इन बॉडी लीडिंग टू ओबेसिटी। भाई फिजिकल एक्टिविटी अगर हम नहीं करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण फिर क्या होगा, जो फैट होती है इनके अंदर, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा होना, और फिर लास्ट में ओबेसिटी को बढ़ाता है, जैसे कि मोटापे को बढ़ा देता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखिए, मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी, कि भाई हम जो फूड है उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ फूड दैट वी ईट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। कि भी जो हम अपने गुड हेल्थ, मतलब अच्छी हेल्थ के लिए हम जो खाना खाते हैं, तो हमें उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखना चाहिए, कि जो चीज हम खा रहे हैं वो उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए देखो 3 स्टेप बता रखे हैं आपको। फूड प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप है क्लीनिंग ऑफ फूड, कि भाई जब भी आप कुछ भी खाएं तो उसको साफ करके खाएं। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, कि फूड का स्टोरेज अच्छे से होना चाहिए। थर्ड है करेक्ट मेथड ऑफ कुकिंग, कि पकाने का उसका सही तरीका होना चाहिए फूड को। अब देखो आगे, ऑलमोस्ट ऑल फूड इज प्रोसेस्ड इन सम वे ऑन द अदर बिफोर इट इज ईटन।
कि जो भी सभी प्रकार के जो फूड होते हैं उनको खाने से पहले वो अलग तरीके से पकाए जाते हैं। द मेन रीजन इज टू एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच मे स्पॉइल द फूड एंड कॉज डिजीज। कि भाई उसको क्या है पकाने का क्या है रीजन, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, और उनके कारण फिर डिजीज मतलब बीमारियां होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग और कुकिंग ऑफ फूड द न्यूट्रिशन वैल्यू इज ऑफन अल्टर्ड। ठीक है, जैसे कि जब भी हम कोई मतलब प्रोसेसिंग और कुकिंग, जब भी हम किसी भोजन को मतलब पकाते हैं तो उनके दौरान क्या होता है, जो न्यूट्रिशन की वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है ना, एक कोई कच्ची चीज खाई जा रही है, कच्चा दूध पिया जा रहा है तो उसमें अलग न्यूट्रिशन होता है। अगर उस दूध को हम बॉयल कर देते हैं तो उसके फिर न्यूट्रिशन क्या होते हैं, उसके जो चेंज हो जाते हैं। इसलिए कि ये क्या कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग और कुकिंग के दौरान जो भोजन में जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो अल्टर्ड हो जाती है। अल्टर्ड मतलब बदल जाती है। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। यदि हम वेजिटेबल और सब्जी और फ्रूटों को अगर हम काटने और छीलने के बाद अगर हम उनको धो रहे हैं तो उनमें से कुछ विटामिन का लॉस हो जाता है। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। इसी प्रकार अगर रिपीटेड वॉशिंग मतलब बार बार धोने से चावल और जो दालों के अंदर विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। विटामिन सी गेट इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग के दौरान अगर हम जब गर्म करते हैं तो विटामिन सी क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, मतलब वहां से खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है ना, सो इट इज सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। इसलिए हमें अपनी डाइट के अंदर रॉ वेजिटेबल मतलब कच्चे फ्रूट और कच्ची वेजिटेबल्स को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें होती है जो गर्म करने के बाद खत्म हो जाती है। देर आर ए लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ कुकिंग। इसके अलावा यहाँ पे कुकिंग के बेनिफिट भी हैं। ठीक है ना, कुकिंग के क्या क्या फायदे हैं देखिए। फर्स्ट देखिए, इट मेक्स फूड फ्री एंड सेफर फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई गर्म करने से क्या होगा, जो फूड के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब मर जाएंगे, तो क्या होगा, फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेफ हो जाएगा। सेकंड, इट मेक्स फूड टेस्टियर। अगर हम खाना पकाते हैं तो क्या होता है, हमारा खाना टेस्टी बन जाता है। थर्ड, इट सॉफ्टन्स द मटेरियल दैट वुड अदरवाइज बी इनडाइजेस्टेबल। ये क्या करता है, मटेरियल को सॉफ्ट बना देता है कि जो वैसे डाइजेस्ट नहीं हो पाते वो पकाने के बाद डाइजेस्ट हो जाते हैं। आगे देखिए, फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज मतलब फूड को हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे उनको भंडार कर सकते हैं, उनको मतलब रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ फूड आइटम्स वी कंज्यूम, पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल। कि दो प्रकार के फूड आइटम्स होते हैं, फर्स्ट है पेरिशेबल एंड सेकंड है नॉन पेरिशेबल। द फूड विच गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर इफ केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड पेरिशेबल फूड। अगर आपसे पूछा जाता है पेरिशेबल फूड क्या होता है, कि जो भोजन रूम टेम्परेचर पे मतलब कमरे में रखने पर क्या होता है, खराब हो जाता है। जैसे कि उनको अगर ज्यादा देर के लिए रखेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए, तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पेरिशेबल फूड। एग्जाम्पल देखो, जैसे मीट है, फिश है, मिल्क है। बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क लेके देखो, अगर आप मिल्क को अगर आप सुबह बाहर रखते हो और शाम को देखोगे तो वो खट्टा हो जाता है। ठीक है ना, उसके अंदर बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, वो दूध फट जाता है। तो ये क्या है, पेरिशेबल फूड। क्योंकि अगर हम उसको रूम के टेम्परेचर पे रखेंगे काफी देर तक तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। सेकंड है देखो, द फूड विच कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड नॉन पेरिशेबल फूड। कि भी ऐसा भोजन जिसको हम रूम टेम्परेचर पर काफी लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, नॉन पेरिशेबल फूड। एग्जाम्पल देखो, राइस, चावल है, व्हीट है, शुगर जैगरी। देखो आप सबको पता है कि जैसे गुड़ होता है, चीनी होती है, चावल, दाल, ये सब क्या है, हमारे काफी दिनों तक हम रख के रखते हैं, लेकिन ये खराब नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इनको हम फ्रिज में रखते हैं तो वो बचता है। भाई दूध वगैरह को तो क्या है, उनको ठीक रखने के लिए हमको फ्रिज वगैरह की जरूरत पड़ती है ताकि वो ठंडा रह सके। ठीक है ना, इसलिए नॉन पेरिशेबल क्या होता है, जिनको हम रूम टेम्परेचर पर लंबे समय तक रख सकते हैं। बिफोर स्टोरिंग फूड आइटम्स इट इज नेसेसरी टू रिमूव पार्टिकल ऑफ स्टोन्स, चेकिंग फॉर इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। जो भी ये जो फूड आइटम है, इनको स्टोर करने से पहले हम चेक करते हैं कि भाई इनके अंदर कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है, इंसेक्ट नहीं है, कीड़े वगैरह तो नहीं लगे हुए। ठीक है, क्योंकि गेहूं वगैरह आपने देखा होगा, जब हम अनाज की टंकी में डालते हैं तो गेहूं वगैरह साफ करके डाले जाते हैं, बिकॉज एक बार अगर उनमें कीड़ा लग जाता है तो पूरे गेहूं को खराब कर देता है।
द कंटेनर शुड बी क्लीन, मॉइस्चर फ्री एंड एयर टाइट, कि जिस बर्तन के अंदर जो कंटेनर है, बर्तन है जिसमें हम डाल रहे हैं वो साफ होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री मतलब उसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, एंड एयर टाइट और उसके अंदर हवा पास नहीं होनी चाहिए। पेरिशेबल फूड आइटम आर स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, अब जो पेरिशेबल फूड है जिनको हम रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते तो उनको के लिए हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का प्रयोग करेंगे। सम फूड आइटम आर टू बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, और कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनको हम एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इन डेफिशिएंसी डिजीज को पढ़ेंगे। आज के लिए हमें इतना ही पढ़ना है। थैंक यू।